नमस्कार, मैं विनीत राय आज फिर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली अभिनेत्री के बारे में, जिसे पैदा होते ही उसके पिता ने उसे अनाथालय के बाहर छोड़कर चले गए थे। पंजाब से बम्बई फिल्मों में लाइव बनाने आए धर्मेंद्र को जब मीना कुमारी के साथ पहली फिल्म मिली थी तो वो बहुत थ्रिल्ड लग रहे थे और वो फिल्म उद्योग के लोगों को और अपने परिचितों से हमेशा पूछा करते थे कि मीना कुमारी कैसे मिजाज वाली लड़की हैं और उनके साथ काम करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उनके एक परिचित ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो जिस फिल्म में होती हैं उसमें बाकी सब एक्टर्स का परफॉर्मेंस उनकी परछाई तले ढक जाता था। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थीं कि सीन में एक शब्द बोले बिना ही चेहरे की एक छोटी सी अदा से दर्शकों पर जादू कर जाती थीं। वहीं धर्मेंद्र, जिससे मीना कुमारी के बारे में पूछा करते थे, उसी परिचित ने धर्मेंद्र से कहा था कि तुम तो जाते ही उनके पैर पकड़ लेना। खैर, धर्मेंद्र बाद में उनके पास गए और मीना कुमारी उनसे बहुत अच्छे से मिली और उनकी प्रशंसा भी की। तो आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन अभिनेत्री मीना कुमारी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुनी बातों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। एक डायरेक्टर ने मीना कुमारी पर किताब लिखने वाले एक ऑथर से कहा था कि दिलीप कुमार जैसे जानदार एक्टर को भी मीना कुमारी के सामने स्थिर रहने में मुश्किल होती थी। मधुबाला ने कहा था कि मीना जैसी आवाज़ किसी दूसरी एक्ट्रेस की नहीं थी। राज कपूर उनके आगे अपने डायलॉग भूल जाया करते थे और मीना को लंबे लंबे डायलॉग सुनने से याद हो जाते थे। कमर्शियल बॉलीवुड फिल्मों के जो दर्शक नहीं हैं और समानांतर सिनेमा के प्रशंसक हैं, वो जाने कि सत्यजीत रे ने मीना कुमारी के बारे में कहा था, निश्चित रूप से वो बहुत ऊंची योग्यता वाली अभिनेत्री हैं। अपने करीब 33 साल के कैरियर में उन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उनमें उनका सबसे उम्दा काम साहब बीबी और गुलाम में था। पाकीजा भी जो उनकी सबसे यादगार फिल्म है, उसके अलावा गुलजार के निर्देशन वाली मेरे अपने तो मस्ट वॉच है। इस फिल्म के जैसा रोल मीना कुमारी को कोई दूसरा नहीं मिला। उनकी फिल्म मजली दीदी भी थी, जो भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर अवार्ड्स में शामिल की गई थी। उनकी दिल, अपना और प्रीत पराई, शारदा, मिस मैरी जैसी कई फिल्में हैं जो एंजॉय की जा सकती हैं। बम्बई की एक चौल में उनकी माँ इकबाल बानो और पिता मास्टर अली बख्श रहा करते थे। थिएटर आर्टिस्ट थे। पिता थिएटर में हारमोनियम भी बजाते थे। बहुत तंगहाली थी। फिर 1 अगस्त 1932 को उनके घर मीना कुमारी जन्मी। घर में 2 बेटियां पहले से ही थीं, इसलिए उनके पैदा होने पर कोई खुशी मनाने की संभावना नहीं थी। डिलीवरी करने वाले डॉक्टर को फीस देने तक के पैसे नहीं थे और बताया जाता है कि अली बख्श इतने निराश थे कि बच्ची को दादर के पास एक मुस्लिम अनाथालय के बाहर छोड़ दिया था। लेकिन कुछ दूर गए थे कि बच्ची की चीखों ने उन्हें तोड़ दिया और वो लौटे और गोद में उठा लिया। बच्ची के शरीर पर लाल चींटियां चिपकी हुई थीं। उन्होंने उसे साफ किया और घर ले आए। आपको बता दें कि मीना उनका असली नाम नहीं था। उनका नाम था महजबीन बानो। उनका नाम बदला प्रोड्यूसर विजय भट्ट ने। दरअसल घर के हालात ठीक नहीं थे और फिल्मों में बच्चों को रोल मिला करते थे। उनकी माँ इकबाल बानो बेटियों के लिए रोल ढूंढा करती थीं। एक बार वो 7 साल की मीना को भी एक फिल्म स्टूडियो को लेकर गईं, जहां तब के बड़े बड़े प्रोड्यूसर विजय भट्ट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची के लायक काम हो तो दे दीजिए। महजबीन का चेहरा उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने फिल्म लेदर फेस में बाल भूमिका में उन्हें ले लिया। बाद में विजय ने कहा कि अभी फिल्में वो लगातार कर रही है तो ये नाम ठीक नहीं, कुछ और रखते हैं। तो बात करके उन्होंने नाम बेबी मीना कर दिया। फिर बड़ी होकर वो मीना कुमारी कहलाईं।
दादर में मीना का परिवार रहा करता था और सामने ही रूप तारा स्टूडियो पड़ता था, जहां फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी। एक बार वहां बड़ी बहन खुर्शीद काम कर रही थी और कंपाउंड में मीना खेल रही थी। पिता अली बख्श उन्हें वहीं शूटिंग कर रहे सुपरस्टार अशोक कुमार के पास लेकर गए। अशोक कुमार उन्हें पहचान गए क्योंकि अली बख्श छोटे मोटे रोल किया करते थे। उन्होंने कहा कि साहब, ये मेरी छोटी बेटी है। अशोक कुमार ने खुशी जताई। उन्होंने बेबी मीना की तरफ देखकर कहा कि बेटा, अभी तो तुम बच्चों के रोल करती हो, जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। तुम हमारी हीरोइन बनना। अपने इस बगैर किए हुए मजाक पर वो हंसे और साथ बैठे लोग भी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि एक दिन वाकई में ऐसा ही हो जाएगा और ये मजाक सच साबित हुआ। ये कि बॉम्बे टॉकीज की फिल्म तमाशा में, जिसमें मीना को कास्ट किया गया था और उनके को स्टार थे अशोक कुमार और देव आनंद, आगे चलकर परिणीता, एक ही रास्ता, बहू बेगम, जवाब और पाकीजा में भी दोनों ने एक साथ काम किया था। हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित जीवन जीने वाली अभिनेत्री मीना कुमारी के प्रेम संबंधों को लोग मजे लेने वाले अंदाज में देखने की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें अच्छी बात यह थी कि मीना कुमारी ने समाज की परवाह किए बिना ही प्रेम किया था, वो भी कई पुरुषों से, और कभी किसी बाहरी नैतिकता को अनुमति नहीं दी थी कि वो उनकी रुचियों और जीवन शैली का फैसला कर सके। तो आइए उनके कुछ किस्सों को याद करते हुए आपको बताते हैं कुछ अनसुनी बातों को। अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली कुछ एक्ट्रेस में मीना कुमारी आती थीं। 1940 के बाद के दौर में वो एक फिल्म के लिए 10,000 रुपये की मोटी फीस लिया करती थीं। बाद के वर्षों में वो बहुत बड़ी स्टार बन गई और उनकी फीस समय के साथ और मोटी होती चली गई। उनकी ऊंची फीस के बावजूद अपनी फिल्में ऑफर करने और रोल सुनाने के लिए प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाया करते थे। उनकी कोई औपचारिक स्कूली पढ़ाई नहीं हुई थी, उसके बावजूद मीना कुमारी कई भाषाएं जानती थीं और बहुत सारी किताबें पढ़ती थीं। उन्हें शायरी और कविताएं लिखने का बहुत चाव था। कैफी आजमी से भी उन्होंने कुछ सीखा था। पोइट्री के लिए मीना कुमारी का यही पैशन था कि वो गुलजार के करीब ला गई थीं। तब उनकी शादी कमाल अमरोही से हो चुकी थी। जब मीना गुजर गईं तो अपने पीछे अपनी लिखी बहुत सी पोइट्री और दूसरा कंटेंट गुलजार के पास छोड़ गई थीं। मीना कुमारी एक बार अंग्रेजी मैगजीन पढ़ रही थीं और उसमें उन्होंने कमाल अमरोही की फ़ोटो देखी, जो तब हिंदी सिनेमा के जाने माने राइटर डायरेक्टर हो चुके थे। उन्होंने महल जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी। मीना उनके व्यक्तित्व, पढ़ाई लिखाई और सोच से बहुत प्रभावित हुई। जब मीना का एक्सीडेंट हुआ तो दोनों बहुत करीब आ गए थे और प्रेम शुरू हो गया। एक दूसरे को वो खत लिखा करते थे, पूरी पूरी रात फ़ोन पर बातें किया करते थे और उसके बाद परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए मीना ने छुपकर कमाल से शादी कर ली। वो बिना बताए ही कमाल के घर पहुंच गई थीं और वहीं रहने लगीं। कमाल और मीना का रिश्ता करीब 1 दशक चला। उसके बाद में खटास आने लगी। कमाल भी उन्हें लेकर बहुत पॉजिटिव थे और बहुत रूढ़िवादी भी। उन्होंने कई बंदिशें लगा रखी थी, शर्तें बना रखी थीं, जैसे उनके मेकअप रूम में किसी मर्द का घुसना मना था। इसी तरह उन्होंने एक असिस्टेंट मीना कुमारी के साथ लगा रखा था ताकि वो हर पल मीना पर नज़र रख सके, लेकिन मीना ने हर नियम को तोड़ा था और बताया जाता है कि उन्होंने एक बार स्टूडियो में गुलजार को बुलाया और सबके सामने अपना प्यार दिखाने लगीं। उसके बाद पति के घर से चली गईं और अपनी बहन के वहाँ रहने लगीं। आपको बता दें कि शराब ने मीना कुमारी को मार दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले से पीती थीं। आपको बता दें
कि इस लत के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि उन्हें नींद लेने में दिक्कत होने लगी थी, तो उनके डॉक्टर सईद ने नींद की गोली की जगह ब्रांडी का एक पैक लेने की सलाह दी थी। दूसरी अटकलें ये लगाई जाती हैं कि डायरेक्टर अबरार अलवी की फिल्म साहब बीबी और गुलाम की शूटिंग के दौरान हुआ ये कि उन्होंने फिल्म में जमींदार की बंगाली पत्नी छोटी बहू का रोल किया था, जो अपने अय्याश पति के प्यार को पाने में और ध्यान को आकर्षित करने की नाकाम कोशिशों में लगी रहती है। वो उसे खुश करने के लिए शराब पीने लगती है और बाद में दूसरे पुरुष के पास प्यार ढूंढती है। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने रोल में डूबने के लिए मीना ब्रांडी के छोटे पैक पीने लगी थीं, लेकिन उन्हें इसकी लत लग गई। बाद में इसी ने उन्हें बीमार कर दिया और उनकी जान ले ली। आपको बता दें कि उनका धर्मेंद्र से प्रेम संबंध भी बहुत चर्चित था। धर्मेंद्र पंजाब के एक गांव से आए सीधे साधे युवक थे और शादीशुदा भी थे। वहीं मीना कुमारी सुपरस्टार थीं। फिल्म पूर्णिमा में उन्हें मीना के साथ साइन किया गया था। मीना को तब जिंदगी में स्थिर प्रेम की तलाश थी जिसकी गोदी में वो सिर रख सकें। धर्मेंद्र में उन्हें वही दिखा और बताया जाता है कि उन्होंने धर्मेंद्र को ग्रूम किया, उन्हें एक्टिंग सिखाई। जिन फिल्मों में दोनों ने साथ साथ काम किया, उसके लिए वो एक एक सीन खुद बोलकर और एक्ट करके धर्मेंद्र को बताती और सिखाती भी थीं, बारीकियां भी बताती थीं। उनके व्यक्तित्व को मीना ने उभारा था और वो उनकी मेंटर भी थीं। ये मीना जैसी सुपरस्टार के साथ की शुरुआती फिल्में थीं, जिनकी वजह से ही धर्मेंद्र का कैरियर खड़ा हो पाया था। अगर वो नहीं होती तो वो इतने बड़े स्टार भी नहीं बन पाते। और बाद के वर्षों में खुद धर्मेंद्र ने भी मीना कुमारी के इस योगदान से इनकार नहीं किया। उन्होंने इसको स्वीकार किया और वो उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके और मीना के करीबी बताते हैं कि जब धर्मेंद्र मीना कुमारी के कमरे के बाहर निकलते थे तो रो रहे होते थे। वो उनकी मानसिक पीड़ा नहीं देख पाते थे और खुद को रोने से रोक भी नहीं पाते थे। खैर, दोनों का प्रेम कोई मजबूत शक्ल नहीं ले सका, लेकिन दोस्ती हमेशा बनी रही। जब मीना कुमारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थीं, तो आखिर तक जो चंद फिल्मी दोस्त उनसे मिलने आते थे, उनमें धर्मेंद्र भी शामिल थे। मीना कुमारी अपनी बहन के साथ महाबलेश्वर से लौट रही थीं और रास्ते में उनकी कार का एक जोरदार एक्सीडेंट हो गया था और मीना का एक हाथ बुरी तरह घायल हो गया और उनका हाथ तो बच गया, लेकिन उनकी 2 उंगलियां काटनी पड़ी थी। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में किसी भी फिल्म में दर्शकों को ये तक पता नहीं लगने दिया कि उनकी 2 उंगलियां नहीं हैं। वो खुद को ऐसे कैरी करती थी और इतनी खूबसूरती से अपने हाथों को मूव करती थी कि वो हाथ सामने होते हुए भी सब कुछ परफेक्ट लगता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।